अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कुंभ लग्न में जन्मे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच हुआ है, और उनके बारे में भी बात करेंगे जिनका जन्म 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच हुआ है, और लास्ट में बात करेंगे उनके बारे में जिनका जन्म 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच कहीं हुआ है। यह जो बातें आपको बताई जाएंगी, यह मैंने बहुत सारी जन्म पत्रियों में देखी है कि बहुत ही सही जाती है। और इन बातों को जानने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आपको यह पता चलेगा कि क्या कार्य करने से आप फ़ायदे में रहेंगे और क्या कार्य करने से आप नुकसान में रहेंगे। हालांकि यह सारी बातें अक्षरशः सत्य हों, यानी एक एक शब्द इनका सच हो, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आपके कुंडली में ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों की स्थिति, आपके योगा योगों के कारण से इन सब बातों में काफ़ी परिवर्तन भी हो जाता है। लेकिन फिर भी यह बातें काफ़ी हद तक सही होती है, जिससे आपको एक राह मिलेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कुंभ लग्न में जन्मे उन लोगों के बारे में जिनका जन्म 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के बीच कहीं हुआ है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि यदि उनकी जन्म पत्री में बृहस्पति की अच्छी स्थिति हो, यानी बृहस्पति बलवान हो, अच्छी जगह बैठा हो, तो ऐसे लोगों के कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। उसकी आय के विभिन्न स्रोत होते हैं, यानी कई तरह से वह पैसा कमाता है, विशेषकर पत्रकारिता से, बुक्स पब्लिकेशन से, और ऑकल्ट साइंसेज में प्रैक्टिस जैसे ज्योतिष है, इस तरह की जो गुप्त विद्याएं हैं उनमें कार्य करने से, और पॉलिटिक्स से ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है ऐसे लोग बुद्धिजीवी होते हैं, यानी बुद्धि से काम करके और पैसा कमाना, बौद्धिक कार्यों से पैसा कमाना। लेकिन यदि कुंडली में बृहस्पति कमज़ोर हो, विपरीत स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में नहीं हो, तो फिर ऐसे लोगों को आर्थिक मामलों में सफलता मिलने में काफ़ी परेशानियाँ आती है, अनिश्चित होता है उनके लिए सफलता मिलना। जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आते हैं धन को लेकर, रिश्तेदारों के कारण या घर के ही लोगों के कारण या गुप्त शत्रुओं के कारण उनके जीवन में बड़ी बाधाएं आती हैं। ऐसे लोगों की उदार प्रवृत्ति होती है और उसके कारण से भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि ऐसे लोग सट्टेबाजी में जाएं तो उन्हें बहुत ही अधिक सावधान रहना चाहिए, बहुत ही सोच समझकर सट्टा करना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी के सहयोग से फ़ायदा होता है, पार्टनरशिप एसोसिएशन से फ़ायदा होता है, और कुछ फ़ायदा शादी के द्वारा भी होता है। ऐसे लोगों की प्रबल इच्छा होती है बहुत बड़ा पैसा कमाने की, लेकिन ये लोग धन को साधन ही मानते हैं, साध्य नहीं। धन के मामले में ऐसे लोगों के महत्वपूर्ण वर्ष हैं 16वां वर्ष, 24वां वर्ष, 25वां वर्ष, 29वां वर्ष, 35वां वर्ष, 46वां वर्ष और 57वां वर्ष। अब बात करते हैं कुंभ लग्न में दूसरे देशकाल में जन्मे लोगों के बारे में, यानी जिनका जन्म कुंभ लग्न की 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री के बीच हुआ है। तो यह जो अभी आपको फल बताए हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच जन्मे लोगों के बारे में, वही फल इस देशकाल में जन्मे लोगों के लिए भी हैं। उन फलों के अलावा जो फल हैं वह आपको बता रहा हूँ कि ऐसे लोग होटल मैनेजर, रेस्टोरेंट कीपर, माइनिंग इंजीनियर, इस तरह के काम करके पैसा कमा सकते हैं। अब यह दो तीन कार्य तो एक संकेत मात्र हैं, यानी इस तरह के कामों से मिले जुले काम, मिलते जुलते काम जो हैं वह भी करके पैसा कमा सकते हैं। ऐसे लोगों का लग्जूरियस लाइफ जीने की तरफ रुझान होता है, यानी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने की तरफ रुझान होता है, और बहुत ज़्यादा खर्च करने की आदत भी होती है। सट्टेबाजी करने की तरफ बहुत अधिक झुकाव होता है, लेकिन सफलता कुछ हद तक ही मिलती है। ऐसे लोगों के जीवन में बहुत बड़े बड़े अवसर भी आते हैं।
लेकिन इन्हें कोई भी बड़ी योजनाओं में पैसा नहीं लगाना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों के साथ काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं। धन के मामले में जो महत्वपूर्ण वर्ष हैं वे हैं 15वां वर्ष, 26वां वर्ष, 27वां वर्ष, 37वां वर्ष, 38वां वर्ष, 51वां वर्ष, 58वां वर्ष, 59वां वर्ष और 67वां वर्ष। अब बात करते हैं कुंभ लग्न के तीसरे दृेशकांड में जन्मे लोगों के बारे में, यानी जिनका जन्म कुंभ लग्न की 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच हुआ है। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ऐसे लोग यदि कोई बिजनेस करें, कोई व्यापार करें तो वह अच्छा रहता है, और इसके अलावा कोई कला का क्षेत्र, आर्टिस्टिक लाइन भी ऐसे लोगों के लिए अच्छी रहती है। अपने जीवन के शुरुआती भाग में ऐसे लोग मेहनत करके भी हानि ही उठाते हैं। जुआ का खेलना, सट्टेबाजी करना ऐसे लोगों के लिए हानिकारक रहता है। ज़मीनों में निवेश करना ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदे का रहता है। ऐसे लोगों के महत्वपूर्ण वर्ष हैं धन के मामले में 17वां वर्ष, 22वां वर्ष, 26वां वर्ष, 33वां वर्ष, 40वां वर्ष, 44वां वर्ष और 49वां वर्ष, 53वां वर्ष, 55वां वर्ष और 60वां वर्ष। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे मीन लग्न के बारे में। नमस्कार।